पहाड़ों के पीछे एक बस्ती थी जहां वक्त रुक सा जाता था। वहां एक कदीम दीवार थी जिसे लोग वक्त की दीवार कहते थे। कहा जाता था कि इस दीवार पर सदियों से इंसानों की दुआएं लिखी जाती रही हैं। वो दुआएं जो किसी ने वक्त के हाथों लिखवाई हों या किसी ने दुख के आंसुओं से मिट्टी में खोद दी हों, मगर किसी ने आज तक उन दुआओं को पढ़ा नहीं था। एक रात जब आसमान पर बादलों की तह चांद को ढांप रही थी, तो हवा के एक नरम झोंके के साथ एक रोशनी जमीन पर उतरी। वो एक परी थी, ज़ारीन, जो आसमान के दीवाने वक्त में दर्ज तमाम पुरानी दुआओं को पढ़ने आई थी। उसका काम था उन भूली हुई फरियादों को सुनकर दुनिया को नए रंग में बदल देना। ज़ारीन ने दीवार के करीब जाकर अपने हाथ उस पर रखा। मिट्टी जैसे बोल उठी, लफ्ज़ धुन से बनते गए, आवाजों का हुजूम उठा। बच्चों के कहे, माओं के रोने की सदाएं, बूढ़ों की इल्तिजाएं और आशिकों के वादे। हर दुआ के साथ एक कहानी थी और हर कहानी में एक अधूरा अंजाम। ज़ारीन ने पहली दुआ पढ़ी, ऐ वक्त, मेरे बेटे को जंग से लौटा दे। ये दुआ 100 साल पुरानी थी, मगर उसमें जो तड़प थी वो आज भी जिंदा थी। परी ने अपनी सांस से वो दुआ आजाद की और दूर किसी मैदान में एक सिपाही के नाम से एक फूल खिल गया। फिर उसने दूसरी दुआ पढ़ी, ऐ खुदा, किसी दिन मोहब्बत नफरत से जीत जाए। ज़ारीन ने मुस्कुराकर अपने परों से हवा में रंग बखेर दिए। उसके साथ ही बस्ती में दो दुश्मन खानदानों के बीच सुलह हो गई। रात गुजरती गई और ज़ारीन हर लिखी हुई दुआ को पढ़ती गई। कुछ दुआएं ऐसी थीं जो वक्त ने खुद भी भुला दी थीं। एक दुआ में एक लड़की ने लिखा था, ऐ वक्त, मेरी आवाज को कभी खामोश ना होने देना। ज़ारीन ने वो अल्फाज दिल में महफूज किए और अगले ही लम्हे एक शायरा की रूह में नई रोशनी भर दी। मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, दीवार के अल्फाज मदहम होने लगे। लगता था जैसे वक्त खुद अपनी लिखी तहरीर मिटा रहा हो। ज़ारीन ने आसमान की तरफ देखा और पूछा, ऐ वक्त, तू अपनी लिखी दुआएं क्यों मिटा रहा है? ऊपर से खामोशी छा गई। फिर एक हल्की सी आवाज आई, क्योंकि इंसान ने दुआ करना छोड़ दिया है। जो ज़बां खामोश हो जाए उसकी दीवार भी खाली हो जाती है। ज़ारीन के दिल में एक चुभन सी हुई। वो जानती थी कि दुनिया बदलने के लिए सिर्फ जादू काफी नहीं, इंसान का यकीन भी जरूरी है। उसने फैसला किया कि वो दीवार पर एक नई दुआ लिखेगी, अपनी तरफ से। उसने अपनी उंगली से रोशनी का हल्का सा दायरा बनाया और लिखा, ए वक्त, इंसान को फिर से दुआ मांगना सिखा दे। जैसे ही अल्फाज मुकम्मल हुए, दीवार से एक नूर फूटा जो बस्ती के हर घर तक पहुंच गया। लोग नींद से जागे, उनके दिलों में पुरानी यादों और नई उम्मीदों का मेल हुआ। एक माँ ने बच्चे को सीने से लगाया, एक बूढ़ा मुस्कुराया, एक आशिक ने अपनी खता मुआफ कर दी और एक बच्चा आसमान को देखकर कहने लगा, शुक्रिया। दुनिया जैसे सांस लेने लगी थी। जब सूरज की पहली किरण दीवार पर पड़ी तो वहां कोई लिखाई बाकी ना थी, सिर्फ हल्की सी खुशबू थी, फूलों और बारिश की मिली जुली। बस्ती के लोग कहते हैं कि उस रात के बाद ख्वाब सच्चे होने लगे। किसी को रिस्क की बरकत मिली, किसी को मोहब्बत की, मगर सबसे बड़ी तब्दीली ये हुई कि लोगों ने फिर से दुआ मांगना सीख लिया। और जब कभी कोई शख्स दिल से दुआ करता तो हवा के एक नरम झोंके में ज़ारीन की हंसी सुनाई देती। वो परी जो पुरानी दुआओं को पढ़कर दुनिया बदल देती थी, मगर इस बार उसने एक नई दुआ लिखकर इंसानियत को जगा दिया था। वक्त की दीवार अब खाली नहीं थी, बल्कि हर दिल उसकी तौसीन बन चुका था।